Good morning, students. The topic is plant breeding. This is under chapter 10, that is strategies for the enhancement of food quality. So, first of all, definition of plant breeding. Plant breeding aims to improve the various characteristics of plants so that they become more desirable agronomically and economically. इन अदर सेंस वी कैन से दैट प्लांट ब्रीडिंग क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रॉप वराइटीज़ हैं उनकी यील्ड को एनहांस करना. कैसे एनहांस करना? बाय इम्प्रूविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, हाउ वी कैन से दिस वराइटी इज गुड और बेस्ट देन द अदर वन. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वीट. वीट की एक वैरायटी है और उसकी जो यील्ड है वो है 4 क्विंटल पर हेक्टेयर. तो हमने उसकी यील्ड को इम्प्रूव कितना करना है? सपोज वी वांट फ्रॉम 1 हेक्टेयर हाउ मैनी क्विंटल्स? 5 और 6 क्विंटल्स. अगर हम 5 क्विंटल करना चाहते हैं 1 हेक्टेयर से, तो हम क्या करेंगे, उसी वैरायटी को जो कि ऑलरेडी हमें 4 क्विंटल दे रही हैं उसको इम्प्रूव करना है. तो वो इम्प्रूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. सो a successful variety is one which a total balance of traits that make it more profitable for growers. ग्रोअर कौन है? किसान. और इसका क्या होएगा? किसान को क्या होएगा? बेनिफिट होएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो किसान को जाएगा. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? हम प्लांट ब्रीडिंग क्या करते हैं? एक तो आपको पता है, पता चल गया, हायर यील्ड हमने को जो वैरायटीज़ है वो उनको हमने इम्प्रूव करके क्या बनाना है, उनकी यील्ड को एनहांस करना है. तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, जो कि हम 2 वैरायटीज़ को मिक्स करके बनाएंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इम्प्रूव्ड क्वालिटी. एक तो हमने यील्ड को बढ़ाना है, मतलब क्वांटिटी बढ़ानी है, और एक हमने क्वालिटी का मतलब है कि उसका जो ग्रेन साइज़ है, क्वालिटी मतलब ग्रेन का साइज़ हो जाए, कलर हो जाए, मिलिंग की कैपेसिटी हो जाए, बेकिंग क्वालिटी जैसे इन वीट है, या कुकिंग क्वालिटी इन वीट है. क्वालिटीज़ को हमने क्या करना है? इम्प्रूव करना है. तो ये ऑलरेडी हम वीट में और राइस में कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. देन इज़ द डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस. ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उनको हमने डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाना है. तो हम प्लांट ब्रीडिंग से उनको हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं. तो इससे क्या होएगा, जो प्रोडक्शन है वो एनहांस होएंगी, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ है वो क्या है, प्रोडक्शन को या यील्ड को कम करती हैं. जैसे रस्ट इन वीट पे आपने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर का सिट्टा जब हो जाता है तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी फैलती है ये रस्ट इन वीट जो है, तो उसकी वजह से जो यील्ड है वो कम हो जाती है. तो अगर हमने वीट को क्या बना दिया, डिजीज़ रेजिस्टेंट बना दिया, तो उसकी यील्ड को हम एनहांस कर सकते हैं. तो ये स्टेबल भी होती हैं ये वाली वैरायटीज़. देन इज़ द चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अगर हम किसी क्रॉप की मैच्योरिटी की ड्यूरेशन, मतलब वो फसल कब पकनी है, उसको हम चेंज कर दें, तो उससे क्या होएगा कि हम 1 साल में ज़्यादा फसल जो है, किसान 1 साल में ज़्यादा फसल उठा सकता है. जैसे कि राइस और वीट की रोटेशन जो है उसके लिए ईजी हो जाएगी, और इससे भी उसको क्या है, काफ़ी फ़ायदा होएगा. देन इज़ द एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस फॉर एग्जांपल हम अगेन कम टू वीट, कि वीट में आप जैसे हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन द साइज़ ऑफ, जैसे उसके ऊपर क्या है, सिट्टा है, सिट्टे में क्या है, ग्रेन्स हैं. तो यील्ड एनहांस करने के लिए हमें उसका क्या है, सिट्टा जो है उसके साइज़ को देखना पड़ेगा. और अगर उसके सिट्टे को हम उसका साइज़ बिगर करेंगे, तो इसका मतलब क्या है
कि हम जो बिगर साइज जो अगर सिट्टे का है तो ग्रेन का नंबर भी हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टेम. सो जो डवार्फनेस इन सीरियल्स है दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस एंड द फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिवनेस. सो एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. देन फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी. फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिविटी क्या होती है कि जैसे जितनी भी क्रॉप्स है दे आर फोटो इनसेंसिटिव, सॉरी दे आर सेंसिटिव टू लाइट एंड द हीट. सो हर एरिया जो है उसका अपना क्या है, एक लाइट कैपेसिटी है या वहाँ पे उसकी हीट कैपेसिटी है. तो अगर हम लाइट और हीट जो है वो उसके इनसेंसिटिव हम बना देते हैं, मतलब क्रॉप शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द लाइट एंड हीट. सो दोज वराइटीज वी कैन grow in any area. For example, rice can be grown in Punjab, that was possible, and wheat is a rabi crop in West Bengal. So that's why we can this is only with the help of plant breeding. Then synchronous maturity and not shattering characteristics, ये mostly दालों में होता है क्योंकि उसको बार बार पिकिंग करनी होती है. तो ये दोनों characteristics जो है हम plant breeding से enhance कर सकते हैं. Then next is the determinate growth. Determinate growth means कि जैसे क्रॉप्स लाइक ये भी जो डिटर्मिनेंट ग्रोथ है, ग्रोथ हम जो है उसको भी हम एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रॉप ब्रीडिंग. देन इज द डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी क्या होती है कि सीड, कई बार होता है कि जैसे फसल जो है वो खेत में खड़ी है, पक गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बारिश हो गई. बारिश से क्या होएगा, उसका सिट्टा जो है उस पर जो सीड्स है वो अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे, जर्मिनेट होने शुरू हो जाएंगे. तो उस अगर हम पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी इन सच क्रॉप्स वुड चेक द लॉसेस ड्यू टू द प्री हार्वेस्ट रेन, और उसका क्या फसल का नुकसान होएगा. तो हम अगर डॉर्मेंसी जो है, डॉर्मेंसी मतलब सीड की जो है जर्मिनेशन जो है उसको अगर हम इंटरफेयर उसके साथ करते हैं तो हम जो है कैरेक्टरिस्टिक के साथ हम इंटरफेयर करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ये हम रोक सकते हैं. देन इज़ द वराइटीज़ फॉर न्यू सीजन्स. न्यू सीजन्स का मतलब क्या है कि जैसे अभी तक तो हम यही सोचते हैं कि जैसे अप्रैल है, अप्रैल में क्या है, आपने कणक जो है कणक की हार्वेस्टिंग करनी है, और जो उसके बाद हमने क्या है चावल जो है चावल लगा देने हैं. तो ये दोनों मेजर जैसे क्रॉप्स हैं, जैसे रबी की क्रॉप्स हैं या खरीफ की क्रॉप्स हैं या फिर जेड क्रॉप्स हैं. तो अब जो है सीज़न इंडिपेंडेंट हो गई हैं. जैसे मेज़ है, मेज़ को आप पूरे साल में किसी भी सीज़न में लगा सकते हो. इसको खरीफ क्रॉप की तरह भी ले सकते हो, रबी की तरह भी ले सकते हो, जेड की तरह भी ले सकते हो. तो इसी तरह से कुछ एक दालें भी हमने ऐसी बनानी है तो जिसको हम पूरा सीजन उठा सकते हैं. अब नेक्स्ट इज़ द मॉइस्चर स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस. मॉइस्चर स्ट्रेस एंड सॉल्ट टॉलरेंस का मतलब कि बहुत सारी ज़मीन जो है वो इंडिया में ऐसी है, सॉइल ऐसी है जिसमें क्या है, सलिनिटी है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है. जब कुछ एक एरिया ऐसे है कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है. तो इनको टॉलरेट करने के लिए जो वराइटीज़ हैं वो हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. तो इन एरिया में भी हम जो है फसलों को ग्रो कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस. तो खाने में बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं. उसमें एक है केसरी दाल और दूसरा है ब्रेसिका ऑयल. तो इनमें जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर हम उनको रिमूव कर दें तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम एनहांस करते हैं. इनको भी हम क्या है यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये केसरी दाल है या ब्रेसिका है, इनको ग्रो करना बहुत ईजी है. देन कमिंग टू द एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग. अब कैसे करते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग, कैसे करते हैं. सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ 5 एक्टिविटीज़. नंबर 1, क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, सिलेक्शन, इवेल्युएशन, multiplication and distribution. So first is the genetic variation. I think now you are very much aware what is the genetic variation. Still no genetic variation, there should be some variations in the characteristics. So genetic variations it done by the nature also, but it is a very time consuming process. You can say it will take a lot of time to create a variations in the
varieties. So how we can create genetic variations with the help of domestication, germplasm collection, plant introduction, hybridization, mutation, polyploidy, somaclonal variations, and genetic engineering. So I'll come to the domestication. What is domestication? Domestication means already varieties are existing in the nature. जो wild variety हैं उनको ही लेकर हमने जो है न्यू वैरायटी को तैयार करना है. एंड व्हाट इज़ द जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म क्या है? दिस इज बेसिकली द हेरिडिटरी मटीरियल, और यू कैन से it is the all the alleles of the genes present on a single gene, or the genes in present in a crop. And next one is the एंड नेक्स्ट वन इज़ द प्लांट इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन? मीन्स हमने जो फसल है जहाँ की वो नेटिव है, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में फसल है उसको हमने वहाँ से उठाकर इंट्रोड्यूस करना किसी और एरिया पे, लेकिन दैट वो एरिया ऐसा होएगा दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट टू द its native place, so that will give us a genetic variation. Similarly hybridizations, somaclonal variations हमने कल ही पढ़ी हैं. Mutations and polyploidy and genetic engineering can help in to create the genetic variations. एक बार genetic variations के लिए हमने क्रिएशन कर दी, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा होएगा सिलेक्शन. सिलेक्शन कैसे करनी है? दैट इज़ हमने फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है एंड आइसोलेशन करनी है और प्लांट्स. ठीक है, जो भी हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपनी न्यू वैरायटी में, उसको हमने क्या करना है? सिलेक्ट करना है और उनकी प्रोजेनी को ग्रो करना है. इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन. एंड आफ्टर सिलेक्शन, एक बार हमने सिलेक्शन कर ली, और सिलेक्शन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सिलेक्शन के बेसिस पे हमने नेक्स्ट क्या क्या है? इवेल्युएशन करनी है. कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो तभी सक्सेसफुल होएगा अगर हमारी सिलेक्शन जो है वो करेक्ट होएगी. वंस यू हैव सिलेक्टेड, सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया फिनोटिपिकली कि ये जो वैरायटी है ये इसकी प्रोजनी हमने ग्रो कर लिया, तो उसको हमने नेक्स्ट क्या करना है? इवेल्युएट करना है. हाउ वी कैन इवेल्युएट? इवेल्युएट का मतलब कि उसको हमने चेक के साथ कंपेयर करना है. चेक के साथ कंपेयर करना है कि न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स, स्ट्रेन्स एंड पॉपुलेशंस. Lines, strains and populations means the variety. You can see newly selected variety or evaluated for yield. Now I think yield word is clear with you. And other traits and their performance is compared with the existing best varieties. So already existing best variety क्या है? Checks. अगेन आई विल गिव द सेम एग्जांपल कि हमारे पास अभी तक जो वैरायटी है वीट की, कणक की जो वैरायटी है वो क्या दे रही है? सपोज वो हमें दे रही है 4500 kg. ठीक है, 4500 kg पर हेक्टेयर दे रही है. तो अभी अगर हमारी जो वैरायटी है 4500 kg जो है, या फिर 4.5 क्विंटल जो दे रही है पर हेक्टेयर, लेकिन जो हमने अपनी सेलेक्ट की है वैरायटी वो कितनी दे रही है? वो दे रही है हमें फॉर एग्जांपल 5 क्विंटल दे रही है. ठीक है, 5 क्विंटल दे रही है पर हेक्टेयर. तो हम सोचेंगे कि दैट इज़ अब क्या है? बेस्ट क्या हुई? हमारे वाले जो हमने सेलेक्ट की है, तो उसको हमने एवेल्युएट कर लिया. एवेल्युएशन प्रोसेस जो है, दिस इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. इट टेक्स अ लॉट मैनी टाइम्स, मोर देन समटाइम्स मोर 3 or more years. ठीक है, and once we have evaluated, then we will go for the multiplication. Now in this diagram you can see the same step. First step is the creation of genetic variations. How we can create genetic variations? Domestication, germplasm collection, introduction of plant species, naturally existing variability, that is also, this is very slow process. Then hybridization, mutation, polyploidy, somaclonal variations, genetic engineering, and creation of new variety. So these steps is the creation of a new variability. And now then come to the selection. I have told you कि we will select the variety on the basis of phenotypic characteristics, and then that will be further evaluated by comparing with the checks. Once is now we are sure that our variety is giving 5 quintal per hectare, then we will go for its multiplication.
So how we can do its multiplication? Multiplication we do with the help of seed agencies. So seed agencies consist of large scale production for quality seeds of the released and modified variety. That is, the seed production is done by the seed production agencies in a stepwise manner. After producing at a large scale, we have to certify it also, and it is certified by the seed certification agencies. Then is the distribution. हमने distribute किसको करना है? जिसको हमने अपनी variety को हमने उनको farmers को distribute कर देना है, ultimately sold to the farmers who use it for the commercial crop cultivation. वो इनको बेचने के लिए क्या है, उगाएंगे. So this activity alone make it possible to reap the economic benefits from the above activities in the form of enhanced, stable, superior, and often of lower cost varieties. So हमने variety को improve कर लिया इन steps के साथ. So students, this is all about the plant breeding. For further query, please feel free to call me up anytime. Thank you.